हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक वर्ल्ड व्हीकल। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो कवर करने वाला हूँ वो बहुत ही हटकर होने वाली है, क्योंकि ओला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी आज ऑनरशिप रिव्यू लेकर आए हैं। तो इस स्कूटर के डायरेक्ट ऑनर से बात करेंगे और जानेंगे ये स्कूटर कैसी सर्विस देती है, बेसिकली ये चलने में कैसे है और रेंज क्या ऑफ़र करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रो दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको पहचान पाए। हेलो, नमस्कार। मेरा नाम तुषार पटेल है और मैं सतना से हूँ और मैं ओला S1 प्रो का ओनर हूँ। मुझे ओला S1 प्रो डायरेक्टली सतना में ही डिलीवर हुई है 17 जनवरी को। और आपने इसको बुक कब किया था? हमने जो इसका रिजर्वेशन चार्ज होता है जो कि 499 का है, 500 रुपये का, वो हमने जुलाई में पे किया था। उसके बाद जो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, बुकिंग अमाउंट जो कि 20,000 रुपये कुछ रहती है, वो हमने सितंबर में पे किया था। और उसके बाद जो फाइनल पेमेंट आपने कब की थी? फाइनल पेमेंट इसकी हुई थी 15 नवंबर की। इसके बाद आपको कब ये स्कूटर मिला? ये स्कूटर हमको मिला है 17 जनवरी। तो 3 महीने का आपको यहाँ इसकी डेट एक्चुअली 31 दिसंबर थी लास्ट डेट डिलीवरी की, बट क्योंकि सतना में और आरटीओ से थोड़ा सा कुछ होगा, जो प्रॉब्लम हो रहा होगा टेक्निकल इशू की वजह से, तो ये डिलीवर होते होते 17 जनवरी को पहुँची। अच्छा, और सतना में ये फर्स्ट स्कूटर है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ओला S1 प्रो मिल रही है। और आप इसके बारे में बताइए कि ऑन रोड आपको कितने में कुछ एक्स्ट्रा आपको चार्ज वगैरह पे करना पड़ा या नहीं? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज तो जो भी है वो सब इसका ऑनलाइन जो भी दिखाता है वही इसका फाइनल पेमेंट होता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। अच्छा, ना आरटीओ में ना इंश्योरेंस में, सब उसी में इंक्लूडेड रहता है। अच्छा, जो भी है सब ट्रांसपेरेंट है, सब ऑनलाइन आपको ओला के ऐप में सब विजिबल रहेगा। और जब आपने इसको बुक किया तो उसके बाद जब डिलीवर होती है तो कुछ इसमें ट्रैकिंग वगैरह का भी सुविधा रहता है नहीं कि स्कूटर आपका आ रहा है तो आप ट्रैक कर पाओगे किस सिटी पे है और कब आपको डिलीवर होने वाला है? इस तरह से ट्रैकिंग तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक असिस्टेंट नंबर आपको मिल जाता है टोल फ्री का, जिसमें आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, पूछ के उनसे जो भी आपका एक गाइडेंस, जो भी आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन सेंटर से आपकी बात लगातार आप कर सकते हैं। उसमें आप जानकारी ले सकते हैं कि अभी आपका स्कूटर किस पोजीशन में, कहाँ पे, कौन से लोकेशन पे। अच्छा, बाकी ऐप में यही सब दिखाता है कि वो वहाँ फैक्ट्री से निकल गया है और लगभग आपकी सिटी जब पहुँचेगा, उस बीच का डे टू डे डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन ये कि एक आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपका डिलीवरी कौन से डेट के आसपास आएगी। और जब ये वेयर हाउस से निकलता है उसके कितने दिन में आपको शायद मिल जाता है? आप थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में? फैक्ट्री से निकली थी ये दिसंबर अराउंड 25 के आसपास। अच्छा, तब ऐसा लगेगा हो सकता है 3-4 दिन में आ जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ आते आते 17 जनवरी तो लग गया। मतलब 17 मतलब ये बेसिकली मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी से मुझे पता चला कि ये पहले इंदौर गई थी। अच्छा, फिर इंदौर से वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अलग अलग सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और एज़ पर द डिलीवरी बॉय मुझे पता चला था कि ये जो है ओला S1 प्रो मेरी वाली, वो जबलपुर यानी पूरे महाकौशल एरिया में, इधर जबलपुर के बाद जितनी सिटीज़ है, कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा वगैरह, उसमें ही फर्स्ट है। अच्छा, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ओला S1 मिली है। अब इसके बारे में आप बताइए कि बैटरी वगैरह बैकअप कैसे देती है? बैटरी में बैटरी बैकअप इसकी एक चार्ज में अराउंड 100-110 किलोमीटर के आसपास रेंज दे रही है। अभी इसमें जो डिस्प्ले आता है वो 130-135 का दिखाता है, पर 10-20% ये कुछ रिजर्व कर लेती है लास्ट में। अच्छा, ताकि इसकी जो बूट स्पेस है, जो डिक्की है, उसके लिए ऐसा कंपनी ने बोला है कि कुछ बैटरी ये बचा के रखती है, क्योंकि ये उसके OS से ही खुलती है इसमें, क्योंकि ये कीलेस है। अच्छा, डिक्की भी कीलेस है। अच्छा, तो वो जब स्कूटर ऑन रहेगा कुछ बैटरी बचाएगा तभी खोल पाएगा। तो आपकी कोई चीज़ ऐसी ना हो जो अंदर रह जा रही हो, वैल्यूबल हो, फिर बैटरी ड्रेन होने के बाद आप खोल नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो उसके लिए कभी ऐसे हुआ कि मतलब 15% बैटरी आपकी बची हो इस स्कूटर की, अभी जितने दिन आपने यूज़ किया है? हाँ, जब ऐसा हुआ क्या? हुआ था एक बार हुआ था, और उसमें ये पहले ही बोल देते कि आप मतलब साइड में लगाओ और इसे चार्ज करो। अच्छा, और टॉप स्पीड क्या आपको अभी मैक्सिमम आपने टॉप स्पीड कितना कवर है? मैक्सिमम टॉप स्पीड ये 115 की कंपनी बोलती है, और मैंने अभी तक ट्राई किया है 92 तक गई थी। उसके बाद कुछ हर्डल आ गया था बीच में रोड में, तो उस हिसाब से रोकना पड़ा था। अच्छा, नहीं तो ये आराम से चली जाती है 115 आराम से चल। हाँ, 115 अच्छा, और जब रास्ता अच्छी हो तभी जाएगी, ऐसे नहीं कि आपको बस कि रास्ता ख़राब हो उस पर नहीं जा पाएगी। अब इसके बारे में आप ब्रेकिंग में क्या बोलना चाहेंगे, फ्रंट का और रियर? ब्रेकिंग इसमें डिस्क ब्रेक मिलता है, कॉम्बी ब्रेक, जो टेक्नोलॉजी जो एक्टिवा में भी आती है, वो कॉम्बी ब्रेक और डिस्क ब्रेक है, दोनों आगे पीछे। तो इसमें अभी किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं देखने
को मिली आपको? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसे तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ता है, जैसे हम नॉर्मल दूसरी एक्टिवा या दूसरी मतलब स्कूटी जो भी चलाते हैं एक्सेस वगैरह, उसमें अपन थोड़ी सी भी ब्रेकिंग में यहाँ हाथ रखते हैं तो चलती है। ये इसका पावर कट होता है। अच्छा, अगर हल्का सा भी हाथ रखा और वो दब रहा होगा तो वो पावर कट होता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि लैग कर रही है। आपको पूरा हाथ फ्री करके ही चलानी पड़ती है, तो ही इसकी मतलब जो पिकअप एकदम इंस्टेंट होता है। और यदि हल्का सा भी इसमें हाथ रखा हुआ तो पावर कट कर देगा। हाँ, वो पावर मतलब वो पिकअप नहीं देगा, पिकअप नहीं देगा। हाँ, हाथ थोड़ा पूरा फ्री रखना पड़ेगा आपको। अच्छा। से हल्का सा भी प्रेशर आया इस पे तो ब्रेकिंग चालू करता है। अच्छा, और रीजनरेटिंग तो ब्रेकिंग इस हाँ, पे रीजनरेटिंग ब्रेकिंग है इसमें। तो वो उसका थ्रॉटल जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ घुमाना रहता है। अच्छा। जैसे हम यूजुअली ऐसे घुमाते हैं सारी स्कूटी में आगे चलाने के लिए, अगर रीजनरेट ब्रेकिंग करनी है आपको तो उल्टा घुमाना पड़ता है, रिवर्स थोड़ा आपको ले जाना। थोड़ा सा रिवर्स, जिस तरह इसमें रिवर्स भी है, रिवर्स भी चलती है गाड़ी। तो जिस तरह रिवर्स चलती है उसी तरह रीजनरेट ब्रेकिंग चलते चलते आपको करनी है। तो रिवर्स के लिए क्या ऑप्शन है इसमें, थोड़ा बताएंगे? रिवर्स के लिए इसमें आपको एक रिवर्स बटन दिया हुआ आर उसमें प्रिंट है जी, और वो अगर आप प्रेस कर देंगे और थ्रॉटल उल्टा घुमाएंगे तो रिवर्स भी चलेगा। लेकिन रिवर्स की एक लिमिट है कि ये नहीं कि वो रिवर्स भी 100 की स्पीड में जा रही है, उसमें रिवर्स में 3, 2, 3, 4, 5 की। अच्छा, जैसे पार्किंग में खड़ा कर दी तो उसके लिए सुविधा दिया हुआ है। हाँ, जैसे कहीं ऐसे थोड़ा सा ढलान है चढ़ाने में दिक्कत होती है तो आप रिवर्स गियर करके आराम से निकाल सकते हैं। और इसके डिस्प्ले के बारे में क्या बोलना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में क्या बोलना? लैग वगैरह? नहीं, लैग ऐसा तो कोई दिखा नहीं है मेरे को, अभी तक फील नहीं हुआ लैग। लेकिन ये है कि 7 इंच का डिस्प्ले है और अभी सारे फीचर्स इसमें अभी ऑन नहीं है। कंपनी का भी ऐसा कहना है कि कुछ अपडेट्स के बाद सारे धीरे धीरे, जैसे म्यूज़िक कंट्रोल वगैरह और जो इसमें आप थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, आपका स्पीडोमीटर की डिज़ाइन वगैरह, तो वो अभी कुछ समय बाद। तो कंपनी ने तो पैसा कंप्लीट ले लिया स्कूटर के, इसके फीचर्स वगैरह बताकर सब कुछ। बट ये इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे कि कंपनी के बारे में ये कमी दी है? कमी हाँ फिलहाल तो कह सकते हैं, लेकिन एक नई चीज़ की शुरुआत भी है तो उसको कुछ समय लगता है कुछ भी चीज़ को आने में या ढलने में, बनाने में। ये है कि कमिटमेंट है इस कंपनी का कि जून तक इसको पूरा फुल्ली फीचर कर देगी, धीरे धीरे अपडेट्स दे के। और नई चीज़ है तो कुछ समय लगता है, तो हमें भी कभी कभी साथ देना चाहिए क्योंकि कोई चीज़ नई है, रेवोल्यूशनरी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हम जैसे मतलब छोटे शहर में भी, सतना का बड़ा शहर तो है नहीं, छोटा शहर है, तो वहाँ पे भी आपको ये डिलीवर हो रही है। नहीं तो अगर इसकी डीलरशिप होती तो हो सकता था कि पहले बड़े शहरों में खुलती, टॉप मेट्रो सिटी, हाँ, जैसे अदर कंपनी कर रही है, मीडियम शहर में आती जैसे दूसरी कंपनी, और आते आते हमारे यहाँ आते 2-2.5 साल या आराम से लग जाता, फास्ट टू फास्ट 1-1.5 साल में आती। पर ये आप मानेंगे नहीं, इंडिया का पहला लॉट है और उसमें से एक अपने यहाँ इधर अपने शहर तक दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल इसीलिए क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन डीलरशिप है, मतलब कोई डीलरशिप नहीं है एक तरह से। और इसमें बूट स्पेस में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इसका बूट स्पेस बहुत काफ़ी अच्छा दिया है। 30 या 35 लीटर का बूट स्पेस कहती है कंपनी, इसको मेजर करती है। अच्छा। और मैंने खुद पर्सनली देखा है कि जितनी भी स्कूटीज़ वगैरह आती है सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है, मतलब 2 हाफ फेस अच्छे खासे हेलमेट इसमें आ जाते हैं और बहुत सारी काफ़ी चीज़ें आ जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक शिकायत रहती है कि यदि लोड अपन इसमें बढ़ाते हैं, लोड कैपेसिटी यदि बढ़ाते हैं तो इसका स्पीड जो है तो कम हो जाता है, तो इसमें भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई फील नहीं हुआ। मैं 2 लोगों को बैठा के करीब, मेरा वेट 70-72 किलो के आसपास है, मेरे फादर 80-85 के आसपास है। हम लोग 2 लोग बैठ के इसके पिकअप में और किसी में कुछ भी फ़र्क नहीं आता। जितनी स्पीड खुला रोड मिलेगा स्पीड चलती है। तो इवन फ्लाईओवर में भी चढ़ाते तो कोई फ़र्क नहीं आता। स्पीड के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्कूटर में बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या बोलें, क्योंकि सतना में आप यूज़ कर रहे हो, सड़कें भी अच्छी नहीं है, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसका सस्पेंशन मोनो है। मोनो सस्पेंशन के हिसाब से बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आई है। अच्छा। और बिल्ड क्वालिटी में साइड मिरर में ऐसा बहुत से दूसरे लोगों ने मैंने देखा, सुना है दूसरे कस्टमर्स के कि साइड मिरर्स की जो क्वालिटी है वो उनको थोड़ा सा लो लगती है। अच्छा। मुझे ठीक लगी, बहुत लो भी नहीं है, ओके है, इससे अच्छी हो सकती थी पर ठीक है। अच्छा। और फ्रंट में जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, मतलब कि रात में आपको हेडलैम्प बहुत अच्छे हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो सबसे अच्छी चीज़ है, खासकर तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प और इसकी DRL अच्छा बहुत अच्छा बनाया है। और जो इसकी जो एंगल है, व्यूइंग एंगल रात को जो होता है, लाइट जो पड़ती है काफ़ी दूर तक फोकस है उसका। अच्छा। और आपको कुछ सब्सिडीज़ वगैरह आपको मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप यह स्कूटर ले रहे हो, तो सब्सिडीज़ वगैरह का कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ तो नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं अनाउंस हुई है, तो इसलिए वो नहीं मिली है। आशा करते हैं कि आगे मिले तो सबको फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक
में कन्वर्ट होंगे। बाकी फेम टू सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वो उसमें कट दी है। अच्छा, पहले से कट हाँ। जाता। और इस स्कूटर में साइड स्टैंड में सेंसर भी दिया जाता है या नहीं दिया? हाँ, साइड स्टैंड में सेंसर है, मतलब ये अगर खुला है तो इसमें शो करता है, गाड़ी चालू ही नहीं होगी अगर जब तक बंद नहीं होगा, तब तक गाड़ी आप ऑन नहीं कर सकते। लॉक खोल सकते हैं बट ऑन नहीं कर सकते, गाड़ी आगे ही नहीं चलेगी। अच्छा, ये आप जैसे कि इसमें पैटर्न वगैरह कुछ दिया जाता है, तो यदि भूल गया तो कुछ इसमें ऑप्शन ऐसा है कि खुल जाए? फिलहाल तो क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो आपको ये बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि इसका जो पैटर्न है, मतलब जो पैटर्न नहीं बेसिकली अभी तो नंबरिक पासवर्ड है, वो आपको याद फिलहाल तो रखना पड़ेगा। बाद में फ्यूचर में अपडेट के बाद इसको फ़ोन से कनेक्ट जब हो जाएगा तब इसमें आप पूरा ओएस फ़ोन से कनेक्ट। बाई चांस मान लीजिए किसी से भूल जाए, पता नहीं है, तो फिर यह स्कूटर स्टार्ट कैसा होगा? कुछ कंपनी टोल फ्री नंबर जो आपको दिया उसमें आप उससे असिस्ट कर सकते हैं। अच्छा। वो आपको पूरा गाइड कर देंगे अगर ऐसा कुछ होता है। अच्छा, तो वो आके या गाइड भी कर देंगे, फ़ोन में हो पॉसिबल होगा तो फ़ोन में सॉल्व कर देंगे, या अगर उनको आना पड़ेगा तो फिर वो आएंगे। अच्छा। और लंबी दूरी आपने अभी इसमें कितना कवर किया? मतलब एक बार चार्ज करने में कितना कवर किया? एक बार चार्ज करने में मैंने एक दिन में एक बार 45 किलोमीटर चलाई थी। 45, मतलब फिर भी बैटरी काफ़ी बची हुई थी, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अभी मेरा 45 एक दिन का रन रहा है। अच्छा, एक दिन का। और इस स्कूटर में कुछ खास बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने परचेज़ किया, उसके बाद आपको जब घर यह स्कूटर डिलीवर हुआ हो, उसके बाद कुछ हटकर पता चला हो आपको? हटकर ऐसा तो नहीं, क्योंकि लेना था तो मैंने काफ़ी कुछ पहले से ही पता कर लिया था। ये है कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी एडवांटेज जो दूसरी गाड़ी में नहीं होती, जैसे रिवर्स चलती है। अच्छा, जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल अपनी टू व्हीलर्स में नहीं रहती वो चीज़ें, वो इसमें मतलब रिवर्स चलना हो गया। और एक गैजेट जैसी गाड़ी है, गैजेट और गाड़ी का मिक्सचर है। इसमें आप जैसे कुछ थीम्स वगैरह चेंज करना है वो भी हो जाएगी, तो उस मामले में तो काफ़ी अच्छी है। रीजनरेट ब्रेकिंग मेरे को लेने के बाद पता चली थी जब मैंने परचेज की, उसके बाद कि इसमें रीजनरेट ब्रेकिंग तो बैटरी सेव करती है। हाँ, बैटरी काइनेटिक एनर्जी जो आप ब्रेक मारते हो थोड़ी बहुत बचाता है, 1-2 किलोमीटर से रेंज बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आता है। और जब फर्स्ट टाइम आपने ओला S1 Pro को चलाया था तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करें कि उसमें इस टाइम क्या आपको फील हुआ था इसको चलाने के बाद? फर्स्ट टाइम जब मैंने चलाया था तो मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये ईवी है तो पता नहीं पिकअप कैसा होगा, क्या लोड लेगी, क्या वैसी चलेगी जैसे दूसरी चलती। मेरे पास एक्टिवा भी है तो क्या उस तरह का फीलिंग आएगी कि नहीं, लेकिन ये तो नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छी चलती है। मतलब चलाने में जब पिकअप जो हो, आप नॉर्मल बड़ी सी बड़ी जो रेसर बाइक्स रहती है उसके फर्स्ट सेकंड गियर तक उसको हरा सकते हैं। अच्छा, तो देखेंगे एक्टिवा के साथ इसकी टक्कर कर भी देखेंगे आगे वीडियो पे। और आप इस स्कूटर को बेसिकली कितने लोग चलाते हैं आपके घर पे? आप सिंगल यूज़ करते हो या कोई फादर से सिस्टर से ऐसे कुछ? मैं चलाता हूँ 70 to 80% तो मैं ही चलाता हूँ। उसके बाद मेरा ब्रदर है, उसने भी चलाई हुई है। अच्छा। और बहन है, उन्होंने भी चलाई है, तो ज़्यादातर मैं ही चलाता हूँ। और चार्जिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि चार्जर इसका मिलता है साथ में शायद, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। चार्जर इसका पोर्टेबल चार्जर मिलता है। वो करीब इसको 3.9 किलोवाट की बैटरी है, तो 5.5 घंटे के आसपास फुल चार्ज करता है। 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये एग्जैक्ट आपको टाइमिंग भी दिखा देता है कि आपकी गाड़ी इतने बजे तक चार्ज हो जाएगी। अच्छा। बैटरी तो दिखाता है इतने % चार्ज है और इतना अभी मतलब बाकी है। बाकी ये टाइम भी नीचे दिखा देता है कि मान लीजिए आपने सुबह 6-7 बजे गाड़ी चार्ज में लगाई तो ये टाइम भी दिखाएगा कि 12 या 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, तो वो आप। अच्छा, ये अच्छा ऑप्शन दिया हुआ क्योंकि किसी को पता लग सकता है कि इतने टाइम मेरा। हाँ, अब आपको गाड़ी देखने की जरूरत नहीं, उसमें जो दिखा दिया कि 12-12:15 बजे के आसपास आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी, तो आप 12-12 बजे पहुँच जाओ बस, तो आपको गाड़ी चार्ज मिल जाएगी। अच्छा, अभी आप स्कूटर में जैसे कि इसमें चार्जर दिया हुआ है, तो फास्ट चार्जिंग का भी आपको ऑप्शन ऐसा मिला? फास्ट चार्जर का ऑप्शन दे रहे हैं ओला, पर अपने शहर में अभी फ़िलहाल जब बुक कर रहा था तब नहीं था। अभी मैंने करेंटली चेक नहीं किया है। अच्छा, तब नहीं था। और उसका अराउंड कॉस्टिंग आती है 2400 रुपये प्लस GST, ऐसा कुछ 2700-2800 रुपये की पड़ती है। वो आपका वॉल माउंटेड रहता है, घर पे आके आपको घर पे या कहीं पे भी आपको लगाना हो वो फिक्स्ड रहता है, वो वहाँ पे लगा देंगे और उसमें अराउंड 60 मिनट में या 70-80 मिनट में पूरी गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा, इसमें अभी आपको 5 से 5.5 घंटे लगता है जो चार्जर अभी दिया। इसमें कितनी यूनिट कंज्यूम कर लेता होगा फुल चार्ज करने में आपको? फुल चार्ज करने में अराउंड ये जैसे 3.9 किलोवाट आवर की बैटरी है तो 4 यूनिट तो होती है, लेकिन आप मान लो कुछ एरर्स आते हैं तो उसमें एरर लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मान लीजिए 5 से 6 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं खाती। तो 5 यूनिट के हिसाब से अगर आप देखिए कॉस्ट तो 9 या 7 रुपए के समथिंग, 9 या 7 रुपये के आसपास
9 रुपये भी है, तो 9 रुपये 45 रुपये। और उसमें मैं आपको 100-120 की रेंज दे देती है। तो ये अच्छा, आपको मान लीजिए इसमें आपकी कॉस्टिंग किलोमीटर में अगर देखेंगे तो 40 से 45 या 30-40 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग आती है। और अब हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे ईवी के से रिलेटेड, तो प्लीज़ बताएं। ईवी से रिलेटेड मेरा सुझाव ये है कि हमें जल्दी से जल्द ईवीज़ में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी कॉस्ट के लिए अच्छा है बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम इन डायरेक्टली नहीं पर ऐसे कुछ स्टेप से इनडायरेक्टली अपने नेचर्स को सेव भी कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ईवी मतलब जैसे पहले आती थी यो बाइक्स वगैरह, वो लो क्वालिटी, और वो हमारी जो मेंटेलिटी अभी भी आज ज़्यादातर लोगों की कि बैटरी वाली गाड़ी मतलब हल्की गाड़ी या उसमें स्पीड नहीं होगी, वो हमारी दूसरी नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ियों से कम जोर होगी। अब वैसे मेंटेलिटी अपन को अब हटा देनी चाहिए, क्योंकि अब उससे कई अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि स्पीड भी मिलती है, रेंज भी अच्छा ऑफर करती है और स्कूटर भी दिखाने में काफ़ी अच्छी है। तो आप यदि लेना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट कर सकते हैं ओला S1 या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कहीं भी कोई भी स्कूटर। मैं ओला का नहीं बोल रहा कि आप पर्टिकुलर ओला का ही लो, बट ईवी पे आप ज़रूर आओ। तो थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। और दोस्तों यदि आपको और भी वीडियो चाहिए ओला S1 के बारे में तो मैं और वीडियो इसके बारे में लाऊंगा, जैसे कि रेंज टेस्ट और सब कुछ देखेंगे कि ये चलाने में कैसी है। और इसका जो किलोमीटर, आप ये थोड़ा किलोमीटर बताएं, कितना टोटल किलोमीटर ये चल चुकी है अभी तक? अराउंड ये 270 के आसपास। 270। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी।